आइए साथियों, हम देखेंगे अपने यूट्यूब चैनल अमर ऑनलाइन क्लासेज में आज की डेट में प्रतिशत पढ़ेंगे। हम देखेंगे आज की इस अपने सब्जेक्ट में कि प्रतिशत में किस किस प्रकार के सवाल होते हैं और इस सभी प्रकार को हमें एक एक टाइप करके यहाँ सबसे पहले कि हमारा क्या पहला दिया गया टॉपिक है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो आज के डेट में हम यही सीखने वाले हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अभी इसके बाद हम अगले पॉइंट पे देखेंगे तो देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो अभी के लिए हम क्या देखने जा रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। जैसे कि हमको दे दिया जाए, अगर पहला सवाल हमको दे मिला गया है कि 5%, इसको क्या कहा दिया जाए कि भिन्न में बदलिए। तो हम भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इसमें कि प्रतिशत का मान क्या होता है। तो हम कहेंगे प्रतिशत का मान हमेशा क्या होता है, तो प्रतिशत का मान 1/100 होता है। ठीक, तो हम कहेंगे प्रतिशत में क्या होता है, हमेशा प्रतिशत का मान क्या होता है, तो 1/100 होता है। हाँ, अब अगर बोल दिया जाए कि 5% को भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे और लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1/100, सॉरी प्रतिशत हटाएंगे और क्या लिखेंगे 1/100। हाँ, इस प्रकार से अगर हमको मिल गया है तो हम कहेंगे क्या ऐसे ही लिखा गया है, तो नहीं दोस्तों, इस प्रकार से सवाल नहीं लिखा गया है। हम कहेंगे यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है, तो गुणे के चिन्ह लगाते हैं। तो अब कहेंगे इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 5 गुणे 1/100, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी संख्या को प्रतिशत में दिया जाए और उसको हम क्या करें, भिन्न में बदलते हैं, तो हम 1/100 से गुणा कर देते हैं। जैसे इसको हम गुणा करने पर क्या मिलेगा, तो हमको सबसे पहले मिलेगा 5/100। इसी को हम जब भी हमसे पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सभी लोग कह देते हैं कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, ना कि हमको ये कहते हैं 1/100 से गुणा करते हैं। जब हमको यही नहीं पता रहेगा कि भिन्न का प्रतिशत मान कितना होता है, सॉरी भिन्न का मान कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न में 1/100 से गुणा नहीं करेंगे, 5/100 में हम भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि यह मतलब इसका भिन्न रूप हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर रियल क्या है, यहाँ पर यह होता है कि 5 में 1/100 से गुणा होता है। जब भी हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 5/100। अब क्या करेंगे, 5 को हम काटेंगे, कितने से काटेंगे, तो 5 × 5 कटेगा और नीचे में 100 है तो 20/100 कटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है साथियों, हम जिस संख्या से ऊपर में भाग करते हैं उसी संख्या से नीचे में भी भाग कर देते हैं, और दूसरे स्थान पर कहते हैं कि जिस संख्या से हम ऊपर में गुणा करें उसी संख्या से नीचे में भी गुणा करते हैं, यानी सेम संख्या से गुणा करते हैं और सेम संख्या से भाग करते हैं। ठीक, अब देखेंगे हमको क्या मिला है, 1/20 के रूप में मिला है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/20 5% का भिन्न रूप होगा। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है हमारा, तो भिन्न रूप है या भिन्न के रूप में लिखा गया है, भिन्न के रूप में लिखा गया है। ठीक, इस प्रकार से हम पहले सवाल को क्या देख लिए कि 5% को क्या बोला गया है कि भिन्न के रूप में बदलिए। हमने बदला तो हमको मिला 1/20। अब अगर कोई संख्या ऐसे ही दे दी जाए, डायरेक्ट इसका क्या कहा दिया है कि 10% का आप क्या कीजिए, भिन्न के रूप में बदलिए। तो हम इसके भी लिए क्या लिखते हैं, तो इसके भी लिए लिखते हैं हम 10 गुणे में 1/100। अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10/100। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, जब काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और क्या मिलेगा, 1/10 के बराबर मिलेगा। यह भी क्या होगा, तो कहेंगे यह भी इसका भिन्न रूप होगा, भिन्न के
रूप में तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि 10% को भिन्न के रूप में लिखने का मतलब क्या है, 1/10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 0 से 0 कट गया है, 1/10 भिन्न के रूप में लिखा गया है। अगर यहाँ पर हमको एक बात और पता चली गई तो हम कहेंगे यहाँ पर जब भी लिखा गया 5% लिखा गया था, हमने क्या बताया, 1/20 बताया। अगर इसका दुगना कर दिया गया यानी नीचे वाली की क्या हो जाएगी, घट जाएगा, यानी इसका आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब दुगना हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। यहाँ पर 1/20 था, अब 1/10 हो जाएगा। अगर इसके बाद हम कह दें कि 20% का क्या लिखिए, तो भिन्न के रूप में लिखिए। अगर 20% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो हम भिन्न के रूप में पहले लिख लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो कहेंगे 20 गुणे में क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और इसको बराबर करते हैं तो क्या मिलेगा, 20/100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 0 से 0 कट जाएगा और कहेंगे कि 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, यानी किसके बराबर हो जाएगा, 1/5 के बराबर हो जाएगा। या इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, कि भिन्न के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार से हम क्या कह देंगे, यह भी क्या है, भिन्न के रूप में लिखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या देख लिया, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलें। अब क्या देखने वाले हैं, तो हम कहेंगे अब हम देखेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, देखेंगे भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलें। अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलें या भिन्न में कैसे बदलें, वो अभी हमने सीखा है। अब क्या सीखने जा रहे हैं, किसी भी भिन्न को अगर हमको क्या हो, प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो हम बदलना सीखेंगे। जैसे हमसे पूछा जाए कि कोई जैसे भिन्न दे दिया जाए 1/2, अब बोल क्या दिया जाए, 1/2 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो हम कहेंगे इसको बदलने से पहले हमने क्या सीखा है कि कहेंगे प्रतिशत का मान सर क्या था, तो कहेंगे प्रतिशत का मान हमने देखा 1/100 के बराबर था। यानी अब क्या करना है, हमको जब प्रतिशत लगाना है तो कहेंगे सर प्रतिशत लगाने के लिए हमको 100% से गुणा करना पड़ेगा। यानी 100% का मान क्या होता है, तो कहेंगे सर 100/100 से अगर हम गुणा करेंगे तो किस में निकलेगा, प्रतिशत। हाँ, यानी यहाँ पर जो 100 का मान होता है वही हमारे निकल कर क्या आ जाता है कि 100% हो जाता है। यहाँ पर इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हाँ, जब प्रतिशत लगाना होगा तो प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, यानी नीचे से हमारा 100 हट जाएगा और लिखा कहा जाएगा, तो लिखा जाएगा इस प्रकार से 100%। ठीक, अब क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल हमारा क्या होगा, तो कहेंगे सर 1/2 और गुणे में क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हम 100% से गुणा करते हैं। जब भी 100% से गुणा करेंगे तो हमको मान में क्या आएगा, 100 जो भी प्रतिशत आएगा वो प्रतिशत के रूप में आएगा। जैसे इसका मान आया है तो हम कहेंगे इसका मान पहले हमको क्या निकला है, तो हम कहेंगे सर इसको हम गुणा करेंगे तो 100% अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, यानी इसको पूरा अगर काटेंगे तो कितना निकल जाएगा, 50% के बराबर निकल जाएगा। जैसे कुछ लोगों को हम देखे हैं या हमने कई लोग को सवाल लगाते हुए देखे हैं कि डायरेक्ट क्या करते हैं, लिख देते हैं 1/2 और गुणे में क्या कर देंगे 100 और बराबर क्या लिख देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे और मिलेगा क्या उनका 50%।
यानी अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ये प्रतिशत कहाँ से आया है तो उन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि प्रतिशत का मान क्या है और प्रतिशत आता कहाँ से है। तो हम कहेंगे प्रतिशत लगाने का मतलब क्या है, जब भी हम इस प्रकार से लिखेंगे तो इसका कहने का मतलब मान भी ये भी हो जाता है हमेशा कि हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 अब गुणे में अगर 100 में 100 से भी गुणा करेंगे तो मान हमेशा क्या रहेगा, तो कहेंगे सर जी 100 में 200 हो जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो भी 1 में क्या हो जाएगा 2 ही के बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पर हमको मिला क्या है तो हम कहेंगे सर जी यहाँ पर मिला है 50%। अगर 50% को हम क्या लिखेंगे तो कहेंगे परसेंट हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 50 में 100, यानी कहने का मतलब है इसका मान जब नीचे में चला गया तो 100 के बदल गया, और जब इसको काटेंगे तो 50 से कम 50, और 50 गुना का क्या होगा तो 100, इसका भी हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक, अब इसी प्रकार से कुछ और सवालों को हम देखने जा रहे हैं। जैसे हमको क्या मिल जाए 1/4 या 1/8, उसका मान कैसे निकालते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं। अभी इसको थोड़ा इरेज करते हैं और फिर क्या लिखते हैं, आगे की सवाल लिखते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर इसके बाद हम कहा जाए तो हम लिख देंगे 1/4। 1/4 का हमको क्या लगाना है, कहेंगे भिन्न दिया गया 1/4 और किस में बदलने के लिए बोल रखा है, प्रतिशत में बदलने के लिए। यानी हम कह सकते हैं अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे सर 1/4 में 100% से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 1/4 में 100% से गुणा करेंगे, और जब भी गुणा करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से लिखने का मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे सर 100% अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब भाग देंगे जब भी तो कहेंगे 4 जो कटेगा 1 से कटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कहेंगे 25 चौका 100 होता है, यानी 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी 1/4 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे 25% के बराबर हो जाएगा। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे बोला जाता है कि फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए तो हम फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या कहते हैं कि इसी का भिन्न के रूप में जो लिखा जाए उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं। जैसे 1/4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। 50% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए तो हम कहेंगे 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब एक और सवाल हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, तो लिखा है यहाँ पर 1/8। अब बराबर क्या करना है, इसको भी प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो इसको प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1/8 और गुणे में क्या करेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर भी 100% से गुणा करेंगे। अब बराबर में क्या लिखेंगे, 100% से जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या कि 100%, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 8 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, तो कहेंगे सर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर और हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 25% के बराबर। यानी क्या हो जाएगा कि 25/2%। अगर यह पूछा जाए कि 25% अगर पूछा जाए 1/8 का 25/2% भाग यानी प्रतिशत में लिखा गया है तो कहेंगे अभी भी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में, मतलब बटे के रूप में लिखा गया है। अब आगे हम इसको क्या करते हैं, इसको जब भी हम प्रतिशत के रूप में जाते हैं तो इसको पूरा डिवाइड करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सर यहाँ पर भी काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 और दशमलव लगाएंगे तो 2 5 10। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 12.5% के बराबर है, यानी 12.5% के बराबर है। किसका मान, तो कहेंगे 1/8 का। अब हमने क्या सीख लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी भिन्न को, कोई भी भिन्न आपको दिया गया है, जैसे कोई भी भिन्न आपको दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा 100% से गुणा कीजिएगा
और क्या कीजिए, जो भी आपको आंसर आएगा सबसे छोटा रूप जितना भी कट सकता है उसको काटने के बाद लास्ट में क्या है, प्रतिशत लगा दीजिएगा। अब बोल दीजिएगा इतने प्रतिशत का ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, या इतने प्रतिशत को जब भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा। अब आगे हम क्या देखते हैं, अगर ये दो संख्याओं से हमने सीख लिया है तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या में प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, कि कितना प्रतिशत दिया गया है, यानी हम बोल देंगे कि प्रतिशत ज्ञात करना अब सीखेंगे। जैसे अगर हमारी कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, 1/2 दिया जाए, अगर पूछ जाए कितना है तो हम कहेंगे 2 का कितना प्रतिशत 1 है। उसी प्रकार से अब हम आगे क्या है वही सवाल सीखने जा रहे हैं, जो क्या होता है कि भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करवाता है, सॉरी जो कहते हैं किसी भी संख्या का कितना भाग वो कितना प्रतिशत के बराबर है, तो हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। चलिए अभी हमने क्या देखा है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, उसके बाद हमने क्या देखा है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हमने क्या देखने जा रहा है कि प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया जाए, कोई भी संख्या आपको बता दिया जाए कि इतने संख्या को आप क्या कीजिए, ये बताइए कि इतने का कितना प्रतिशत है। जैसे हम बोल दिया जाए कि अगर जैसे पूर्णांक ही की बात कर लेते हैं कि जैसे हमको दिया जाता है कि 50 का हमारा पूर्णांक है और उसमें से कोई बच्चा कितना परसेंट कितना नंबर पा रखा है, तो हम कहेंगे अगर 12 नंबर प्राप्त कर रखा है तो इसको क्या करेंगे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, सॉरी हाँ ये प्रतिशत में कैसे बदलेंगे कि 50 का कितना प्रतिशत पाया है, या हम लिख सकते हैं 50 का 12 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इस प्रकार से हमको सवाल दिया गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी सवाल संख्या को हम किस में बदलने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे सर इसका हम प्रतिशत ज्ञात करने जा रहे हैं। तो अब क्या इसका मतलब क्या हम लिखेंगे, तो कहेंगे सबसे पहले सर लिखेंगे प्रतिशत का मान हम जान लेते हैं कि 100 में से यानी अगर हमसे बोला जाए कि 100 में से 1 नंबर हमने प्राप्त किया है तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे कितने से 100% थे। अभी हम शुरुआत में ही बता कर आए थे कि क्या करेंगे कि जब भी किसी भी भिन्न को अगर दिया जाए उसको किस में बदलना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो हमने बताया है कि 100% से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर भी हम 100% से गुणा करेंगे, यानी 100 में से 1 नंबर पाए थे तो यहाँ पर 100 से 100 डिवाइड हो, यानी 00 से 00, और कहेंगे गुणा करेगा तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। यानी हम 100 में से कितना 1 नंबर अगर पाए हैं तो 1% पाए हैं। अब इसको हम कहेंगे कि 50 में से 12 नंबर पाए हैं तो कितना प्रतिशत पाए हैं। तो हम प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, जो हमारा पूर्णांक होता है उस हमेशा क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, और जितना हमारा प्राप्तांक होता है, जितना हम प्राप्त किए नंबर रहते हैं वो हम सदैव में ऊपर लिखते हैं। अब गुणे में क्या लिखेंगे, तो 100% लिखेंगे। 100% का मतलब हम ये लिखेंगे कि 12/50 और गुणे में क्या 100%। अब क्या करेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पर 50 से कम 50 हो जाएगा, अब 50 दूना का 100, और इसको हम जब भी भाग देंगे तो कहेंगे कि 12 दूना का 24, यानी 12 गुणे में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2% से गुणा होगा, सॉरी यहाँ पर 2% है बचा है तो 2% से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24% हमने या किसी बच्चे ने प्राप्त किया है। अगर इसी प्रकार से हमको कहा दिया जाए, बोल दिया जाए कि अगर लिखा जाए कि 5 बटे नहीं लिखेंगे क्या 3/8, अब गुणे में क्या बोल दिया जाए, या बोल दिया जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर भी लिखेंगे 3/8, और गुणे में क्या करेंगे
100%। 100% को क्या करेंगे, अब 8 से हम भाग देंगे तो कितनी बार में भाग जाएगी, तो हम कहेंगे जब भी हम भाग देते हैं 8 से अभी हम पीछे निकाल कर आए, या यहीं पर हम कहते हैं कि सर जी 4 दूना का 8 यानी 2, और बट्टे में क्या हो, यहाँ पर काटने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर 4 से काट रहे हैं तो यहाँ भी 4 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जब भी करेंगे तो कहेंगे 3 गुणे में क्या हो जाएगा 25%, और बटे हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हम इसको भी आगे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर 75%, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अभी हमने बताया कि प्रतिशत कभी भी इस प्रकार के नहीं लिखा जाएगा। प्रतिशत लिखने का पूर्ण रूप क्या होगा, जितना छोटा से छोटा कर सकता है उतने छोटे रूप में हम काट कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर कटेगा कितने में, तो कहेंगे 2 से भाग देंगे तो 3 दूना का क्या हो जाएगा 6, और 7 दूना का क्या हो जाएगा 14, 7 दूना का क्या हो जाएगा 14, और दशमलव 1 बच रहा है यानी 2 5 10, यानी 37.5% के बराबर नंबर प्राप्त किया गया है। अगर 8 में से अगर 3 नंबर प्राप्त किए हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांक हमारा कितना रहा है, 8 पूर्णांक रहा है, हमने कितना प्राप्त किया है 3 नंबर प्राप्त किया है। अब अगर एक और सवाल के माध्यम से हम समझेंगे तो कहेंगे अगर इसी संख्या को हम क्या लिख दें, तो कहेंगे 5 बट्टे में 8 लिखा गया। अगर पूछ लिया जाए कि इसको क्या करना है कि कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, तो प्रतिशत में हम क्या करेंगे, फिर चेक करने में लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे कि 5 बट्टे में 8 और गुणे में क्या कर देंगे 100%। अब क्या हो जाएगा, जब 100% हो गया तो फिर यहाँ पर भाग देंगे कितनी बार में, तो 2 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25% में। ठीक, अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5 गुणे में 25, क्या लिखेंगे 5 गुणे में 25, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत, अब बट्टे में क्या है तो कहेंगे सर 2 है। ठीक, अब क्या लिखेंगे 25 25 क्या होता है, तो 125 के बराबर होता है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ये भी प्रतिशत है तो प्रतिशत लगाएंगे। अब जब पूरा काटेंगे इसको तो क्या मिलेगा, तो कहेंगे 125 का आधा हमको क्या मिलेगा, तो भाग देंगे 6 दूना का 12, और क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, यानी 62.5% के बराबर। इस प्रकार से हमने 3 सवालों के माध्यम से समझा है कि यह प्रतिशत को हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कितना प्रतिशत है। अब आगे के लिए हम देखते हैं, या आगे के लिए अगर होमवर्क के लिए बोला जाए, या आप लोग कमेंट में सवाल दे दिए, आंसर दीजिएगा कि जैसे हम बोल दें, पहला क्या दे दे सवाल आपको यहाँ पर लिख लीजिए, और इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना कितना आंसर होगा। जैसे पहला क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 5 बट्टे में अगर 13 लिख दिया जाए, और क्या लिख दिया जाए 7 बट्टे में अगर 10 लिखा दिया जाए, और एक सवाल क्या दिया जाए, अगर एक सवाल और दे दिया जाए, जैसे 8 बट्टे में 50 दे दिया जाए। ठीक, इस प्रकार से तीनों सवालों को कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब इसी पर